हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पार्ट में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और ये कह रहा है कि इनको ऐड किए बिना ही इसका आंसर बता दीजिए। तो देखिए, ये इतना आसान होता है कि ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअली ऑड नंबर्स हैं। और जब हम ऑड नंबर्स का सम करते हैं ना, तो जितने ऑड नंबर होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं तो डायरेक्ट सम आ जाता है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये लाइन से लिखे हुए हैं बिल्कुल। तो ये हैं कितने, 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 कितना आया, 25। तो ये जो 25 है ना, ये इनका सम है। ये एक रिलेशन है किसके बीच में, स्क्वायर के बीच में और सम ऑफ ऑड नंबर्स के बीच में। जितने हमारे ऑड नंबर्स होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो आ जाता है, जितने ये होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। कंडीशन ये है कि एक तो ये शुरू से लिखे होने चाहिए, दूसरे बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिवली लिखे होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि बीच में से कुछ और काट के कुछ और लिख दिया जाए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं और इनका सम करना है। तो ये गिन लें कि ये एक्चुअली है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे के सारे ना 10 है। तो यानी 10 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमें इनका सब का सम पता चल जाएगा बिना एडिंग किए। तो 10 × 10 हो गया 100। थर्ड पे देखते हैं। ये सारा 1 से लेके और 23 तक लिखा हुआ है और ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। कितने हैं ये देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है 12। तो यानी कि इनका जो सम हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर होता है 12 × 12 और ये होता है 144। बिना इनको ऐड किए हमने तुरंत से बता दिया कि इन सबको प्लस करने से कितना आएगा। तो ये जो रिलेशन है ना, ये आप ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगा आपके। चलिए इसी का उल्टा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कहता है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। कि 49 को आप इस तरह से दिखाइए कि उसके अंदर 7 ऑड नंबर्स का सम दिखाई दे। तो 49 इज इक्वल टू, और 49 7 ऑड नंबर्स है ना, तो 1 से शुरू कर दीजिए। 1 से लेके आप 7 ऑड नंबर्स लिख दीजिए। पहला ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 और लिखने हैं। 9 के बाद 11 होता है और फिर 13 होता है। तो हम 49 को ना ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑड नंबर्स हो गए और इनका सम हो गया। तो 7 है तो हम 7 ही लिखेंगे यहाँ पे। 7 का ही जो सम है वो 49 आएगा। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है। एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 121 को दिखाना है आपको। तो 121 हो जाएगा, 1 से शुरू करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। 13 के बाद 15 होता है ऑड नंबर। 15 के बाद 17 होता है, 17 के बाद होता है 19। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो एक और लिखना है। तो 19 के बाद जो ऑड नंबर होता है वो होता है 21। ये लीजिए, तो 121 हमारा इसके बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे ना, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। चलो करके देखते हैं पहले। देखिए 12 का स्क्वायर हम करेंगे। 12 का स्क्वायर होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके 100 ये आता है आपका 144। करके देख लेना आप, मुझे पता है क्योंकि मुझे लर्न है ये 20 तक के, आपको भी लर्न होने चाहिए। तो ये 144 होता है। और 13 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 169। और 144 और 169 के बीच में कितने नंबर आते हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। पहले हम लिखते हैं कितने होते हैं। इनके बीच वाले ही चाहिए बस हमको, ना तो ये इन्वॉल्व होगा और ना ही ये इन्वॉल्व होगा।
तो 144 है, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और 160, और फिर 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, बस 69 को नहीं लेना, बीच का पूछा है तो यानी सिर्फ बीच के ही लेने हैं। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये आए 24 नंबर्स। अब ये इस तरह से आए, लेकिन इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। शॉर्टकट तरीका क्या है कि जब भी आपके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, देखिए ध्यान देने की बात यह है कि ये लगातार होने चाहिए। 12 और 13 लगातार है। अगर ये दो नंबर लगातार है ना, और इनके स्क्वायर के बीच के नंबर पूछे हैं कि कितने हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि इन दोनों को आप प्लस कर दो, यानी 12 + 13, और उसमें से एक माइनस कर दो। तो 12 + 13 हो गया 25, और -1 ये हो गया 24। 24 नंबर्स। देखिए यहां भी 24 आए और यहां भी 24 आए। ये आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एज अ प्रूफ दिखाया है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों नंबर आपके लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 12 का स्क्वायर है और यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, नहीं, लगातार होने चाहिए 12 13। जैसे अगला है 25 26, तो ये भी तो लगातार है ना, तो इसमें कितने नंबर होंगे, इसके हिसाब से हम 25 को और 26 का सम करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। इनका जब सम किया तो ये आया 51 और -1, फाइनल आंसर आ गया 50। तो 50 नंबर्स, यानी जब 25 का स्क्वायर करेंगे ना और जब 26 का स्क्वायर करेंगे तो इनके जो आंसर होंगे ना, उनके बीच में 50 नंबर्स आएंगे। ऐसे अगला पार्ट देखिए, 99 और 100, तो इसी रूल के हिसाब से 99 और 100 को प्लस करेंगे, एक घटा देंगे इसमें से, तो ये आ गया 199 -1 198, 198 नंबर्स। कंडीशन आपको पता ही है, ये दोनों लगातार होने चाहिए। लगातार नहीं होंगे ना तो फिर आपका ये वाला रूल काम नहीं करता। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।